हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ MVIC मझवारा मऊ। आज हम लोग कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ठीक है, तो इसके लिए आपको चूंकि सिंथेसिस का अध्ययन कराया जा चुका है, उसमें भी इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज के अध्ययन करते समय बाय द यूज ऑफ नाउन क्लॉज कैसे जो है हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और उम्मीद करते हैं आप घर पे मायूस न होते हुए अपनी अध्ययन को धीरे धीरे जारी रखे होंगे, और जारी रखना भी चाहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि हो के मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इसलिए आप अपनी स्टडी को ब्रेक न करिए, अपनी अध्ययन को जारी रखिए। और आइए देखते हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको नाउन क्लॉज के थ्रू हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना है। नाउन क्लॉज के थ्रू तो आपको पहले ही मैंने सिंथेसिस पढ़ाते समय बताया होगा कि इसका अर्थ हमेशा क अक्षर से निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो कंजक्शंस होते हैं नाउन क्लॉज के, सबसे फेमस कंजक्शन नाउन क्लॉज का क्या होता है? दैट होता है, जो की में सेंस देता है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है आपका वाट कह लीजिए, जो कि क्या में सेंस देता है। वेयर जो होता है आपका कि कहां में सेंस देता है। इसी तरह से आपका वेन जो होता है ये कि कब में सेंस देता है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज के जितने भी हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य का कार्य करते हैं, और अर्थ आपको किसका देते हैं? को का देते हैं, जितने कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस को। ये सिंपल में आपके जिस नियम से, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन और जिरंड लगा करके वाक्य लिखा गया है, तो कैसे इसको हम लोग सिंपल से नाउन में बदलेंगे। नाउन के अपने कंजक्शन अभी मैंने बताया है जो है, उसके थ्रू बदलेंगे। जैसे हमने लिखा है शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, यानी शी इज श्योर मीन्स वह निश्चित है, ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट मीन्स प्रथम आने के लिए, इन द क्लास मीन्स कक्षा में, वह कक्षा में प्रथम आने के लिए निश्चित है। तो यहाँ पे आपके साथ आपका स्टैंडिंग जिरंड लगा हुआ है, तो कैसे इसको बदलेंगे नाउन क्लॉज में? तो सीधा सीधा कहेंगे इसको कि वह निश्चित है कि वह कक्षा में प्रथम आएगी। आधा वाक्य आपका फ्यूचर में है, तो जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे नाउन क्लॉज के थ्रू कि शी इज श्योर, शी इज श्योर दैट, शी इज श्योर दैट, ये आपका की का कंजक्शन लग गया कि शी इज श्योर दैट। अब इसके बाद पुनः इसके क्लॉज को के सब्जेक्ट को ले आएंगे, यानी शी इज श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है। तो इसमें ये नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है? क्योंकि यह क अक्षर से अर्थ दे रहा है, जो संज्ञा का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शी इज श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आइए नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को। आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। तो देखिएगा, जब इसका आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो हिंदी में आपको अर्थ बताता चल रहा हूं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि उसका नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूं कि उसका नाम क्या है। तो की भी है और क्या भी है, तो दोनों एक जगह। मैंने बताया था कि क्या में सेंस लेंगे, लेकिन दोनों एक जगह नहीं लग रहे हैं आपके। ठीक है, कि जो है थोड़ा सा पहले लग जाएगा और क्या थोड़ा बाद में आ रहा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कि आई डू नॉट
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि इसका नाम क्या है, आप ऐसे कहेंगे ना, तो आई डू नॉट नो व्हाट, आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम, हिज नेम, आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम इज, व्हाट हिज नेम इज, यानी मैं नहीं जानता हूं कि उसका नाम क्या है। तो देखिएगा यहां पे तो ये सिंपल सेंटेंस में था कि आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, और जब उसको मिश्रित करके कह रहे हैं तो यही बन गया आपका कि आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम इज, यानी यहां पे आपका कि क्या का सेंस लग रहा है इस वर्ड के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से अगले कंजक्शन पे चलते हैं। द सर्वेंट एडमिटेड हिज मिस्टेक, यानी नौकर ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट में है। जब इसका आप जो है कॉम्बिनेशन करेंगे अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको सिंपल सेंटेंस से, ये सिंपल में है क्योंकि इसमें ना तो कोई क्लॉज और कोई कंजक्शन है, तो जब इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे तो यही बनेगा आपका द सर्वेंट एडमिटेड, द सर्वेंट, द सर्वेंट एडमिटेड, एडमिटेड, द सर्वेंट एडमिटेड दैट, द सर्वेंट एडमिटेड दैट, आगे लिखेंगे इसके एडमिटेड दैट, क्या लिखेंगे, ही वाज मेड ए मिस्टेक, ही वाज मेड ए मिस्टेक, कि उसने एक गलती किया था, की का सेंस हो गया, देखिएगा दैट लगा करके, द सर्वेंट एडमिटेड यानी नौकर ने स्वीकार किया कि ही वाज मेड ए मिस्टेक, या फिर पास्ट परफेक्ट में भी इसको ले जाके बना सकते हैं कि ही हैड मेड ए मिस्टेक, की वह एक गलती कर चुका था या उसने एक गलती किया था। तो यहाँ पे आपके की के सेंस के लिए ये कॉम्प्लेक्स में हो गया नाउन क्लॉज के थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग नाउन क्लॉज का पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सिंपल को नाउन में कैसे बदलते हैं नाउन क्लॉज में, उसी को पढ़ रहे हैं। अगले उदाहरण को देखते हैं। प्लीज टेल मी हर एज, यानी कृपया मुझे उसकी उम्र बताओ। तो इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बनेगा आपका कि प्लीज, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। अब यहां पे मुझे, कृपया मुझे बताओ कि उसकी उम्र क्या है, तो सीधा सीधा हो जाएगा प्लीज टेल मी व्हाट, ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट हर एज, हर एज, अब यहां एज कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज, यानी कृपया मुझे बताओ कि उसकी उम्र क्या है, तो एक जगह की और दूसरी जगह क्या लग जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला उदाहरण। अब नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं कि टेल मी हिज बर्थ प्लेस। अब देखिएगा अगला कंजक्शन परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है कि टेल मी मींस मुझे बताओ, हिज बर्थ प्लेस मींस उसका जन्म स्थान। तो स्थान प्रकट करने के लिए जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में लेते हैं तो वैसे ही इसमें भी लेंगे, लेकिन क्या का सेंस देगा। जैसे इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाएंगे तो क्या बनेगा कि टेल मी, इसको बनाएंगे तो ये बनेगा टेल मी, ठीक है, टेल मी। अब इसके बाद बर्थ प्लेस की बात आ रही है तो क्या लगा देंगे आप, वेयर लगा देंगे कि टेल मी वेयर, क्या लिखेंगे, अब हिज है ना तो इसके लिए सब्जेक्ट बनाएंगे कंजक्शन के बाद, यानी क्या लिखेंगे, टेल मी वेयर ही वाज बर्न हो जाएगा, ठीक है, वेयर ही वाज बर्न, यानी टेल मी मुझे बताओ कि वह कहां जन्म लिया था या कहां जो है पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट उदाहरण जो सिंपल से नाउन क्लॉज में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि कि कहां में सेंस आ रहा है, देखिएगा इसका भी कि टेल मी मुझे बताओ वेयर ही वाज बर्न, कि कहां वह जन्म लिया था। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, तो देखिएगा इलनेस आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा है, बीमारीपन से जुड़ा हुआ है। ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने मुझे नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, नाउन के साथ भी किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, और जिरंड के साथ भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे जिरंड के साथ किया गया था, यहाँ पे नाउन के साथ किया गया कि ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने अपनी बीमारी के विषय में मुझे सूचित किया या मुझे बताया। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड
he informed me, he informed me, ठीक है। मी पहले से लिखा हुआ है, he informed me that, क्या लगा लेंगे, that लगा लेंगे। अब ये पास्ट में है तो उसको भी पास्ट में ही कर देंगे कि he informed me that he was ill। देखिएगा, यानी उसने मुझे सूचित किया कि वह बीमार था, यानी यहाँ पे आपका दैट लग गया नाउन क्लॉज के थ्रू, ये कॉम्प्लेक्स में चला गया क्योंकि दैट आपका नाउन क्लॉज का की अर्थ देने वाला कंजक्शन होता है। उसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू। तो इसको भी बनाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा कि उसकी मृत्यु का समाचार, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, उसकी मृत्यु का समाचार सही है या सत्य है। तो इसको जब बनाएंगे तो ये बनेगा आपका द न्यूज दैट ही डाइड, कि वह मर गया। द न्यूज दैट ही डाइड, यानी समाचार कि वह मर गया, क्या लिख देंगे, इज ट्रू, ठीक है। द न्यूज दैट ही डाइड इज ट्रू, यानी समाचार कि वह मर गया सही है, ठीक है। तो की का सेंस यहां भी लग जा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट बनेगा लिसन टू योर टीचर, यानी अपने अध्यापक को सुनिए या अपने गुरु को सुनिए। तो लिसन देखिएगा कैसे बनेगा, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज हो जाएगा, या सेइंग कर दीजिए ना, दोनों में से कोई भी पहलू प्रेजेंट में ही शो करेंगे, ठीक है। लिसन टू योर टीचर है, अपने अध्यापक को सुनो, तो क्या हो जाएगा, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, यानी सुनिए आपके अध्यापक क्या कह रहे हैं। तो की और क्या का सेंस के लिए व्हाट प्रकट कर दिया आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट उदाहरण होगा कि आई डिड नॉट नो हिज बर्थ टाइम। तो देखिएगा टाइम बताने के लिए कौन सा कंजक्शन प्रयोग किया जाता है, सपोजिट एडवर्ब क्लॉज में व्हेन। तो उसी तरह से इसको नाउन क्लॉज में बनाने के लिए हम व्हेन का प्रयोग कर लेंगे कि आई डिड नॉट नो व्हेन, क्या लगा लेंगे, व्हेन। अब टाइम की स्थिति हमको शो करनी है ना, तो आई डिड नॉट नो व्हेन ही वाज। अब हिज है ना आपका, तो सब्जेक्ट के तौर पे आप क्या बना लेंगे, ही लिख लेंगे, व्हेन ही वाज बर्न, ठीक है। व्हेन ही वाज बर्न, मैं नहीं जानता हूं कि वह कब जन्मा था। तो की और कब का सेंस हो गया आपका, ठीक है, नाउन क्लॉज में। उसी तरह से आपका लास्ट उदाहरण है कि आई एम श्योर ऑफ हिज सॉल्विंग मेथड। तो देखिएगा आपके साथ फिर से यहां जिरंड लगा हुआ है कि आई एम श्योर ऑफ हिज सॉल्विंग मेथड, यानी मैं उसके हल करने के तरीके से निश्चित हूं। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है। आई एम श्योर हाउ, मेथड बता रहा है ना, तो मेथड तरीका बताने के लिए किसका प्रयोग कर लेंगे आप, हाउ का, जो है कि आई एम श्योर हाउ ही सॉल्व्ड, ठीक है। आई एम श्योर हाउ ही सॉल्व कर दीजिएगा, वह कैसे हल करता है, कि वह कैसे हल करता है। तो ये हो जाएगा आई एम श्योर ऑफ हिज सॉल्विंग मेथड। तो आई एम श्योर हाउ ही सॉल्व्ड, यानी मैं निश्चित हूं कि वह कैसे हल करता है। तो ये थे आपके टोटल 10 एग्जांपल, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें भी किसके उदाहरण थे, बाय द यूज ऑफ नाउन क्लॉज। मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि इन उदाहरणों को बहुत ध्यान से देख करके पढ़िए, ताकि आसानी से परिवर्तित कर सकें किसी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, और धीरे धीरे अपना स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।